मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देने लगे। जब से सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस हुआ है तब से लोग मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करने लगे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हमारी दिन की शुरुआत होती है मम्मी के लिए चाय बनाने से कि मम्मी ने ऑर्डर दिया तो करना पड़ेगा। तो चलो उनके लिए फटाफट चाय बनाते हैं और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चाय की शुरुआत होती है डंके में पानी डाल दो और पानी को रख दो उबलने के लिए और फिर अदरक लो, अदरक को डालो कुटनी में और उसको इतना कूटो इतना कूटो इतना कूटो कि जैसे इंडियन माँ बाप अपने बच्चों को कूटते हैं ना, वैसे कूटना चाहिए। आने लगे उबाल तो उसका जोश कर दो ठंडा, जैसे हमारी सोसाइटी करती है हम लोगों के साथ। हो गया भी कुछ ऐसी है। ये है बाकी वो चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। और ये वो चीज़ है, बेटा इंजीनियरिंग कर लो बस ज़िंदगी संवर जाएगी। और ये बाकी वो चीज़ें, मतलब क्या हो रहा है। तो अभी दोस्तों फटाफट से रेडी होना है एकदम, क्योंकि वीडियो एडिट करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और जिम का टाइम हो गया। तो अभी फटाफट से जिम की पैकिंग करेंगे और चलेंगे जिम। और अभी यहाँ कोने में खड़े होकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी 88% है, तो चार्ज में लगाए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फटाफट जिम की पैकिंग करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो जिम के लिए अब हम तैयार हो चुके हैं, तो अब चलते हैं फटाफट जिम। और साथ ही साथ में ये बैटरी कम थी तो ये पावर बैंक ही इसमें हम चिपका दिए, अभी लटक रहा है। अब चलते हैं जिम, करते हैं एक्सरसाइज। आज भी वैसे अभी मिक्स मारेंगे, अब मंडे से फिर स्प्लिट मारना चालू करेंगे और कल भी बाल कटवाने भी जाना है। चलो चलते हैं। तो हे गाइस, हमारा जिम हो गया है ख़त्म, तो अब चल रहे हैं घर पर। एक अच्छी न्यूज़ है कि आज इंडिया में 3 लाख फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर को लगेगी वैक्सीन। और पहली जो ऑफिशियल वैक्सीन लगी वो दिल्ली के एक सैनिटाइजेशन वर्कर को लगी है, दिल्ली में पहली वैक्सीन। और आज 3 लाख डॉक्टरों और फ्रंट लाइन वर्कर को लग जाएगी वैक्सीन। तो ये 2021 की एक अच्छी न्यूज़ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब घर चलते हैं फिर मिलते हैं। तो अभी मैं आया था किचन में, तो किचन में क्या हुआ, यहाँ हाथ धुलना चालू किया, ठीक है। तो नीचे पानी गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। जब मैंने थोड़ा नीचे जाके देखा तो नीचे देखो क्या हुआ, ये पाइप का हिस्सा इधर ये नीचे पड़ा हुआ है, पाइप का हिस्सा। और ये पता नहीं पाइप के अंदर से क्या निकल रहा, और हुआ कैसे, इस पाइप के कारण हमारी काम वाली दीदी ने ये पाइप ली और खूब स्पीड से फेंक दी अंदर, तो बेचारा दम तोड़ दिया। और फिर दीदी को बोले थे कि दीदी सब्जी बना देना। दीदी ने सब्जी बना तो दी, लेकिन आधी भी नहीं पकी थी सब्जी, आधी से कम पकी हुई थी। तो अभी फिर से गैस चालू करके पका रहे हैं इसे। जल्दबाजी में ऐसा ही काम होता है, इसलिए जल्दबाजी में काम नहीं करा करो, समझे। तो जब से कोरोना आया या पेंडेमिक हुआ तो लॉकडाउन में सोचने का थोड़ा टाइम मिला कोरोना के कारण, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सोची मैंने भी, कई चीज़ें देखी सोची, उनको समझा कि हाँ भैया ये गलत कर रहे थे, ये सही करना है। तो उनमें से कई चीज़ें ऐसी थी, एक तो आपकी जो हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो, हम लोग उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करते थे। अब जब से कोरोना हुआ तो लोग फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देने ही लगे कि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता, मजबूत रहे। साथ में मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देने लगे। जब से सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस हुआ है तब से लोग मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करने लगे हैं। पर वो जो लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सिर्फ सोशल मीडिया पे शो करते हैं कि हाँ भाई कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत हो तुम हमें कॉल कर लेना, हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे, लेकिन असलियत में वहाँ कोई नहीं रहता। आपका सबसे बड़ा साथी जो है वो आप खुद हो। आपके कोई ना कोई एक दोस्त तो ऐसा होगा जिसके साथ आप बात कर सकते हो, उसके साथ करो। आप अपनी मेंटल हेल्थ को इतना हल्के में नहीं लो। फिजिकल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं भी रहेगी तो चलेगा, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहनी चाहिए। आप फालतू की चीज़ों का स्ट्रेस लेते हो, एंजाइटी होती है, कॉन्शियसनेस होती है, उसके कारण फिर डिप्रेशन होता है आपको। और आजकल इंडिया में डिप्रेशन का रेट तो इतने स्पीड से हाई बढ़ रहा है कि जितना कोविड केसेस का रेट नहीं बढ़ रहा था इंडिया में, उससे ज़्यादा डिप्रेशन के केस बढ़ रहे हैं इंडिया में पहली बार। और ये ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन के केस सिर्फ बड़ों में है। मैंने देखा है कि डिप्रेशन के केस छोटे, मतलब कि 10, 12, 16, 17, मतलब 18 के अंडर जितने बच्चे, उन सब में डिप्रेशन के भी केसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने एक पहली बात सीखी कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान दो। अब दूसरी बात करते हैं।
तो अब आती है दूसरी बात मैंने ये सोचा कि आपको फाइनेंशियल लिटरेट होने की कितनी ज़रूरत है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल आपके साथ क्या हो। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन जो स्टेबल दिखती थी, रहती थी लोगों की, वो तक इतनी बुरी स्थिति में चली गई कि क्या बताएं। मतलब कि क्योंकि उनके पास सिर्फ एक कैश फ्लो का रहता था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था मनी अर्निंग का, जो उनकी जॉब्स हो गई या बिजनेस हो गया या कुछ भी हो गया, सिर्फ एक ही रहता था। कोई सेकेंडरी या बैकअप ऑप्शन उनके पास नहीं रहता था। मतलब वो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही बकेट में रख दिए, अगर एक बकेट गिरी तो सब अंडे जाएंगे। पर ऐसा नहीं, लोगों ने जब से कोविड हुआ तब से उन्होंने सोचा कि हमारा सेकेंडरी कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। कल को नहीं पता, हो सकता है पैंडमिक हुआ, कल को कुछ और हो जाए, पर लोग उस पर इतना नहीं सोचते। लेकिन अब लोग उस पर बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि उनके पास एक बैकअप होना चाहिए, एक सेकेंडरी प्लान होना चाहिए जो उन्हें ऐसे टाइम पे बैकअप दे सके अगर उनकी कोई जॉब चली जाए या बिजनेस काम ना करे, उन्हें कर्ज मांगना ना पड़े। और इसका सबसे अच्छा तरीका है फाइनेंशियल लिटरेट होना। अगर आपको पता है कि आपको अपना एक एक रुपये या एक एक पैसा किस तरह से स्पेंड करना है, कितना करना है, उसकी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, तो बहुत आसानी से हो सकता है अगर एक बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा हो और एक बंदा 50,000 कमा रहा हो, लेकिन अगर वो 50,000 वाला बंदा फाइनेंशियल लिटरेट होगा तो वो ब्रोक नहीं जिएगा, मतलब एक ब्रोक इंसान की लाइफ नहीं जिएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक बंदा 1 लाख कमा रहा तो उसकी अच्छी लाइफ होगी, उसका बैकअप अच्छा होगा, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट हैं तो अगर आप मंथली का 50,000 भी कमा सकते हैं तो आप 1 लाख जो कमाते हैं उससे ज़्यादा अच्छे हैं जो फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है। बहुत ज़रूरी, इसका बहुत सिंपल, तो इसका फाइनेंशियल लिटरेट होना कितना ज़रूरी है तो आपको पता चल गया। पर ऐसे एक स्टेप आगे कैसे ले, आपको सिंपली ये करना है 50-30-20% रूल अपनाना है। बहुत सिंपल है। 50% आपकी नीड्स, 30% आपकी वांट्स और 20% आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो अब बात कर लें पहले 50% में आता है नीड्स में आपका आ गया फूडिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, एक्सपेंसिव, एसेंशियल डेट। ये आपका 50% में ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये सबको सॉर्ट करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं 30% वांट्स की। तो इसमें आपका आता है रेस्टोरेंट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, कॉन्सर्ट हो गया, वेकेशन हो गया, और हो गया इसमें लग्जरी आइटम। जो भी चीज़ आपको चाहिए जो एसेंशियल नहीं है, ये सब आपके आएंगे वांट्स यानी 30% पे। आप चलते हैं 20% वाले पे। तो अब बात करते हैं द 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको अपनी इनकम का 20% तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में करना ही चाहिए। और जब से पेंडेमिक आया तब से तो आपको पता ही चल गया होगा क्यों। तो इसमें आपके आ जाते हैं स्टॉक्स, आ जाते हैं बॉन्ड्स, आ जाते हैं एफडीज हो जाती हैं। ये जितनी भी चीज़ें जो आपकी इन्वेस्टमेंट में हो सकती है, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, कोई भी चीज़, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी अब तो नया हो गया है जिसको गोल्ड से कंपेयर करा जा रहा है, वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे तो मस्ट है। आपके पास एक सेकेंडरी बैकअप होना ही चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट एकदम ऐसा जुआ है कि जीतने का कोई चांस नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। जिसको उसके बारे में नॉलेज नहीं, पता नहीं है ना, वो ऐसी ही बात करेगा। जिसने जुआ खेल के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होगा सिर्फ वही बात करेगा। अगर आपके पास एक गाइडेंस है, प्रॉपर नॉलेज है, आपके पास है। अब वॉरेन बफे ने कहा है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, कि आप स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा हार ही नहीं सकते, डूब ही नहीं सकता उसमें। सिर्फ आपको ये उनका एक थ्योरी कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि आप ऐसा ना करें कि जब आपके पास जितना 20% है वो पूरा आप सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर में लगा दिया, मल्टीपल्स में लगाइए, उसको डिवाइड करके रखिए। तो अगर एक लॉस में भी गया तो एक प्रॉफिट में रहेगा, तो भी आपका बैलेंस रहेगा, समझे। ये हो गया थर्ड। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो जो अगली चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, मतलब कि आपका वो ड्रीम हो गया, पैशन हो गया, उसको फॉलो करो, कोई भी कॉस्ट में उसको फॉलो करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, कि ये कैसे सोचेगा, वो कैसा होगा, ऐसा कुछ मत सोचो। अपने ड्रीम, अपने पैशन को फॉलो करो कोई भी कॉस्ट में। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप ट्राई करो। फेल होगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस।
अगर कोई बंदे ने ट्राई नहीं किया, अगर वो आपको एडवाइस दे रहा है ना, तो उसकी एडवाइस किसी काम की नहीं। पर अगर किसी बंदे ने ट्राई किया, वो फेल हुआ, तो उसकी एडवाइस ज़रूर आपको काम आएगी। इसीलिए लोगों के बारे में मत सोचो, जो आपका दिल का है वो करो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, स्किल्स सीखो, जो करना है करो, आपकी मर्ज़ी। अपने ड्रीम को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो, लोगों के बारे में सोचना बंद करो। कल को तुम्हारे घर में कुछ भी होगा ना, वो लोग आके हेल्प नहीं करने वाले। इसीलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को स्टेबल करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, समझे क्या। एक लॉकडाउन में ये भी चीज़ समझ में आ गई है कि बिना मोमोज, समोसा, चाउमीन, नूडल्स, इन सब के बगैर भी भाई तुम जिंदा रह सकते हो, है ना। कितनी बड़ी डिस्कवरी लोगों ने की है, मैंने तो नहीं, कि मतलब तुम इनके बिना भी जिंदा रह सकते हो, समझ रहे हो। कई लोग तो ऐसा दीवाने थे कि नहीं भैया पानी पूरी नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। ठेले वाला आके तुम्हें लॉकडाउन में घर में खिला रहा था क्या? नहीं ना, जिंदा थे ना। बस भाई, सो हे गाइस, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो डिसलाइक करो। कोई भी चीज़ जाननी हो, पूछनी हो, इम्प्रूवमेंट करना हो, नीचे कमेंट में बनाओ, और सब्सक्राइब कर लो यार, और शेयर भी कर दो। तो अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू देयर, बाय।